हो गया हो। क्यों? ऐसे परम तेजस्वी ओजस्वी ब्राह्मण का मेरे यज्ञ मंडप में आना, ये तो भगवान की कृपा है। ऐसे मंगलमय दर्शन बार बार थोड़े से ही मिलते हैं। आज बलि अपने पितरों को भी नमस्कार करके प्रणाम करके बार बार धन्यवाद देते हैं कि पूर्वजों की कृपा से ऐसे ब्राह्मण देवता पधारे हैं। अब बलि ने कहा, महाराज बताओ आपको क्या चाहिए? गाम कांचन, आपको गांव चाहिए रहने के लिए? वामन भगवान ने मना कर दिया, बलि हम गांव लेने के लिए नहीं आए। बलि को लगा पंडित जी महाराज हैं, घर में गाय नहीं होगी तो शायद गाय चाहिए हो। तो बोले आपको गाय चाहिए, हम गाय दे देते हैं। और गाय बूढ़ी नहीं, प्रायः लोग गौदान करते हैं। गौदान कैसा करेंगे? जो घर में बेकार गाय होगी वो दे देंगे। गाय पता किसको कहते हैं? अजा गावा मही शस्यो। गाय उसे कहते हैं जो एक बार जिसने बच्चा दिया हो। मही माने जो बूढ़ी हो गई हो, कई बार बच्चा दे चुकी हो। वाजा कहते हैं बछिया को, जिसने अब तक कोई बच्चा ही नहीं दिया। बलि कहते हैं महाराज आपको सुंदर सी नई नई गाय दे दें, उनको रत्नों से अलंकृत कर दें। बोले नहीं, हमें गाय नहीं चाहिए, गांव नहीं चाहिए महाराज आपको, गाय नहीं चाहिए आपको। क्या चाहिए? या विप्र कन्यायाम। पंडित जी अगर विवाह कराने की इच्छा हो तो बता दो, हम सुंदर किसी ब्राह्मण की कन्या से आपका पाणिग्रह संस्कार करवा देंगे। बलि ने कहा महाराज ना तो हमें विवाह करना है, ना हमें गाय चाहिए, ना हमें घर चाहिए। राजेंद्र ध्यान से सुनो, हम ये सब लेने के लिए नहीं आए हैं। फिर बोले क्या चाहिए प्रभु आपको? बावन भगवान ने कहा बलि पदानी त्रीण देत्रेंद्रो। बलि हम तुम्हारे यहाँ ज्यादा कुछ नहीं लेने आए, मात्र हमें 3 पग पृथ्वी चाहिए। जैसे ही बलि ने सुना 3 पग पृथ्वी, तो हंस पड़ा। और उस पे भी बावन भगवान ने कहा कि हम अपने पैरों से नापेंगे। सो और हंसा। क्यों? बोले एक तो आप बचकाने, और ऐसी बचकानी आपकी बुद्धि। अरे अगर नापना ही था तो आप कह देते कि आप अपने पैरों से नाप दो। तुम तो खुद ही पूरे 52 अंगुल के हो। वो 3 पग पृथ्वी नापोगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 हाथ में 3 पग हो जाएगा। भगवान कहते हैं हाँ राजेन, पदानी त्रीण देत्रेंद्रो संपदानी पदममोह। हम अपने ही पैरों से नापेंगे। पता आपको महात्मा एक बड़ा सुंदर निवेदन करते हैं, हम सब व्यर्थ में ही परेशान रहते हैं। हजारों बीघा जमीन के चक्कर में लोग भाग रहे, लड़ रहे, झगड़ रहे, केस कर रहे, चल रहे, लेकिन आपको जमीन मिलनी कितनी है हमें ये बताओ। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है महाराज जिसको ज्यादा 5 फुट से ज्यादा जगह मिली हो कभी। कथा आती है, महापुरुष सुनाते, एक पंडित जी थे, किसी राजा के यहाँ गए। राजा ने कहा बताओ पंडित जी क्या चाहिए? बोले महाराज मेरे पास जमीन नहीं है, हम जमीन चाहते हैं। तो बोले अभी समय क्या हुआ? बोले सवेरे का 8 बजा है। बोले दोपहर के 12 बजे तक जितनी जमीन नाप लो आपकी। तो उन्होंने एक घोड़ा लिया, घोड़े पे बैठे और महाराज घोड़े को दौड़ाना शुरू किया कि जहां तक घोड़ा भाग जाएगा वहां तक जमीन हमारी है। उसको जलपान भी नहीं कराया। एक जगह घोड़ा बेचारा थक गया, गिर गया घोड़ा। पंडित जी सोचने लगे अब घोड़ा तो गिर ही गया, चलो हम ही कुछ दौड़ लेते हैं। जमीन के लोभ में पंडित जी ने दौड़ना प्रारंभ कर दिया।
इतने दौड़े महाराज के खुद थक गए, हाड़ फैल हुआ सो गिरे। जैसे ही पंडित जी गिरे, वो प्राण निकलने वाले थे पंडित जी के, तो पंडित जी ने सोचा मर तो रही है, कम से कम हाथ और फैला लो, जितनी नाप पाए उतनी ही नाप लो। ज्यों हाथ फैलाए शरीर छूट गया, पीछे से राजा आया। सिपाहियों ने कहा बताओ महाराज इनको कितनी जमीन दे दे? बोले जितने में ये पड़े हैं इनको उतनी ही जमीन की आवश्यकता है बस। किसी व्यक्ति को इतने से ज्यादा जमीन मिली कभी? एक महात्मा बड़ी अच्छी बात सुनाते हैं। एक बार एक महात्मा जी का सामान चोर चुरा ले गए। चोर भागा पूरब, महात्मा भागे पश्चिम। जाके एक शमशान पे बैठ गए। लोगों ने कहा बाबा यहाँ क्यों बैठे हो? बोले चोर चोरी करके चला गया। बोले कहाँ गया? बोले पूरब। बोले आप शमशान पे बैठे हो? बोले तो क्या हुआ? बोले आएगा तो एक दिन यहीं कहीं भी चला जाए, जब यहाँ आएगा तब पकड़ेंगे। कफन में जेब नहीं होती। महात्मा कहते हैं जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों से ढक दे तेरे बदन को, मेहतर आके उठाएगा तेरे कफन को, आकर के आग देगा मुख में बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है, हम व्यर्थ में ही परेशान रहते हैं। बावन भगवान कहते हैं बोली से राजेन संपदानी पदम, 3 पग पृथ्वी हम अपने पैरों से ही नापेंगे। महात्मा कहते भैया बलि को कि यहाँ बामन को मांगना नहीं आया। क्यों? बोले मांगने का काम तो बनिया बहुत अच्छा जानता है, इसलिए अग्रम बुद्धि बानिया मध्यम बुद्धि जाट, बनिया बहुत अच्छे से मांगता है। एक दृष्टांत सुनाते हैं पूज्य गुरुदेव। एक बार 3 लोगों ने शंकर जी की सेवा की, शंकर जी प्रसन्न हो गए। 3 थे, कौन बोले? एक बनिया था, एक सोनी था और एक डाकू था। भगवान शंकर बनिया के पास पहुंचे, बोले बताओ भाई क्या चाहिए? बनिया बोला महाराज थोड़ा मनी ऑफ सर्कुलेशन डाउन चल रहा है, कुछ पैसा मिलता रहे चकाचक बस। भगवान शंकर बोले सवेरे सवेरे जैसे ही तुम गोलक खोला करोगे तुम्हें 2 लाख रुपए रखा मिलेंगे। बनिया बोला हो गए, बढ़िया हुआ ये तो, गोलक खोलेंगे 2 लाख रुपए मिलेंगे। स्वर्णकार का नंबर आया। बोले आपको क्या चाहिए? बोले प्रभु हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत सोना प्राप्त होता रहे बस। भगवान बोले चिंता मत करो, सवेरे जब तुम अपनी गोलक खोलोगे आपको 250 ग्राम सोना रखा मिलेगा। बनिया बोला ये तो और अच्छा हुआ। अब डाकू की बात आई। डाकू से भगवान ने कहा तुम मांग लो। बोला हमें प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए यही हमारे लिए बहुत है। बोले नहीं नहीं आप कुछ मांग लो। बोलो कह तो दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपके दर्शन के लिए आए थे। भगवान शंकर बोले खाली हाथ नहीं जाने देंगे, तुम्हें कुछ मांगना पड़ेगा। तो वो डाकू बोला एक काम करो महाराज इन 2 जनन को पतो दे दो हमें, बस हमारा काम चलते रहे, आप जाओ। हा? इन दोनों लोगों का पता दे दो, हमारा काम चलता रहेगा, आप जाइए। अग्रम बुद्धि बानिया मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तो करना बामन चौपट पाट। अरे बामन तुमने तो कुछ नहीं मांग पाया, ऐसा बलि कहते हैं। और जो उन्होंने कहा ठीक है ले लो। बोले ऐसे नहीं, संकल्प करो। क्यों? हमारे यहाँ दान में संकल्प का होना अनिवार्य है। आप किसी को 1 लाख रुपए दे दो, वो खर्चा हो गया, वो दान नहीं हुआ आपका। अगर आप किसी को 10 रुपए भी दान में दे रहे हो तो संकल्प करिए। संकल्प बोलो तो पता। आचार्य जी सवेरे सवेरे समस्त यजमानों को बैठा के संकल्प करवाते हैं, आप लोग करते हो। ये संकल्प क्या है? आप किस ब्रह्मांड में, किस संवत्सर में, किस जिला में, किस गांव में, किस तिथि में, किस महीने में, किस मिति में बैठ कर के क्या कर रहे हैं, सब लिखा जाएगा। इसलिए संकल्प का होना अनिवार्य है।
बगैर संकल्प के यदि अगर आप कोई वस्तु किसी को दे रहे हो तो वो दान नहीं है, वो तो खर्चा है। इसलिए संकल्प का होना अनिवार्य है। और जैसे ही संकल्प की बात आई, शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य जी ने कहा सावधान हो जाओ बलि, तुम्हें पता है ये कौन है? ऐस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। अरे बलि, ये कोई साधारण वामन वामन नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। इसमें स्वयं हरि देवानाम कार्य साधका, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन बन के आए हैं। उन्हें भिक्षा मत दे देना, वो संकल्प कर दो लेकिन देना नहीं। बलि ने कहा पाप लगेगा। बोले चिंता मत करो, 4 जगह झूठ बोलो पाप नहीं लगता है। वो कौन सी 4 जगह? शास्त्र कहता है स्त्रीषु नर विवाहे च व्यर्थ्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्रह्मणार्थे हिंसायाम। आप 4 जगह झूठ बोलिए। सबसे पहले स्त्रीषु नर विवाहे च, किसी कन्या के विवाह में झूठ बोल जाओ पाप नहीं लगेगा। आप कह दो कि हम इतना देंगे, वो मत दो, लेकिन अब व्यवस्था खत्म है, ये लोग एडवांस ले लेते हैं। कन्या के विवाह में झूठ बोलिए पाप नहीं लगेगा। आपके झूठ बोलने से किसी के प्राण बच रहे हैं, झूठ बोल जाओ। कोई कसाई गाय को ढूंढ रहा है, आपने देखा है कि गाय पूरब गई है, जब कसाई पूछे तो उसको ठीक उल्टा बताओ, उसको बताओ पश्चिम गई है, आपको पाप नहीं लगेगा। चौथी जगह बोले स्त्रीषु, आप अपनी घर की पत्नी से झूठ बोलो पाप नहीं लगेगा। लेकिन एक बात याद रखना, रोज मत बोलना, नहीं तुम्हारा लठिया चल जाएगी, पंडित जी बता गए थे। आपके झूठ बोलने से अगर आपके घर की व्यवस्था संभलती है तो झूठ बोल जाएगी। शुक्राचार्य जी महाराज ऐसा निवेदन करते हैं बलि को, राजेंद्र आप झूठ बोल जाओ कि हम 3 पग पृथ्वी देंगे और देना नहीं। बोले ऐसा नहीं होगा, हम संकल्प करेंगे, देंगे जरूर। क्यों? इस ब्रह्मांड में अगर कोई भाग्यशाली होगा तो बलि। अब तक पृथ्वी के सभी लोग प्रायः भगवान के दरवाजे पे मांगने जाते हैं। आज यदि अगर कोई भाग्यशाली है तो मैं, क्योंकि मेरे दरवाजे पे वह अखिल कोट ब्रह्मांड आदि नायक परमपिता परमात्मा भिखारी बना खड़ा है। बलि बोला जान दूंगा। वो जो संकल्प हुआ 3 पग पृथ्वी का, वो भगवान ने नापना प्रारंभ करने को संकल्प होने वाला है। यहाँ महाराज संकल्प में जल का होना अनिवार्य है। कमंडल से जल नहीं गिरता है। क्यों? शुक्राचार्य जी ने क्या किया, छोटा स्वरूप बनाया और कमंडल की टोटी में घुस गए। बोले हम संकल्प ही नहीं होने देंगे। पावन भगवान ने कहा लगता है बलि तुमने बहुत दिनों से गंगा सागर साफ नहीं किया। अपनी कुशा से एक आसन निकाली, दे दी, बोली थोड़ा चला लो। यद्यपि ये कथा भागवत की नहीं है, ब्रह्म वैवर्तक पुराण की ये कथा है जो शुक्राचार्य जी की आंख फूटी है। बलि ने जैसे ही सीख चलाई तो महाराज बैठे थे, सीधे सो आंख में लगी। तुरंत आठाना के जमींदार होके बाहर आ गए। हम तो कहते बैठ नहीं था तो उल्टे बैठ जाते, सीधे काय को बैठे। भगवान ने इनकी दृष्टि एक कर दी। अभी दुधा दृष्टि थी, अब एक कर दी। बोले अब एक सा देखो। जो संकल्प हुआ, पहला चरण भगवान का ब्रह्मा जी के यहाँ। ब्रह्मा जी ने जैसे देखा भगवान के चरण को, तुरंत ही चरणामृत ले लिया। वो दूसरे चरण में पूरा पृथ्वी। कहा राजेंद्र 3 पग का तुमने संकल्प किया था, 2 ही पग हुआ, अब तीसरा कहाँ दोगे? नाग फांस में बांधो। यमदूतों को आदेश दिया। जो बलि को बांधा जा रहा था, प्रहलाद जी महाराज ने देवताओं को साथ में लिया, आकाश में खड़े हो गए। बोले भगवान बड़े झूठा है, अभी हमसे कह रहे थे कि 21 पीढ़ियां तुम्हारी नरक नहीं जाएंगी, और ये तो नाती है। और यही नरक की व्यवस्था होने लग गई। लेकिन तब तक एक लीला हो गई। लीला क्या हुई? जो बलि को बांधा जा रहा है, बलि की पत्नी आ रही है। विंध्याबलेस्तदागत्य
पत्नी जालक मालिनी। भागवत जी में पत्नी शब्द दो जगह आया, एक तो सुदामा जी महाराज की पत्नी, दूसरी बलि की पत्नी। पत्नी माने जो अपने पति को पतन से बचा ले, उनका नाम है पत्नी। वो विंध्यावली जैसे ही आई, बोले क्या कर रहे हो प्रभु? बोले दिखाई नहीं दे रहा है, बांध रहा हूं। क्यों? बोले इसने 3 पग का संकल्प लिया, 2 पग हो पाया है। विंध्यावली तो झगड़ गई। बोले प्रभु आपको पता है, आपने आधे व्यक्ति से मांगा इसलिए तो आधा मिला है। पहले आपने संकल्प करा कैसे लिया? क्यों? यज्ञ में, दान में, धर्म में पत्नी मांग होती है, मैं थी नहीं, आपने संकल्प कैसे करा लिया? चिंता मत करो, अगर इन्होंने कहा है 3 पग पृथ्वी के लिए तो 3 पग पृथ्वी आपको दूंगी। दान आपका पूरा होगा, दान के बाद दक्षिणा होती है, वो भी आपको दी जाएगी। विंध्यावली ने एक निवेदन किया, प्रभु ये बताइए दान बड़ा होता है या दान? भगवान बोले दानी बड़ा होता है। बोले दानी बड़ा होता है तो बोले आप अपना चरण बलि के सर पे रखो, तीसरे चरण में बलि को नापो। दान के बाद दक्षिणा होती है, मैं दक्षिणा में कहां भटकती फिरूंगी, मेरे को स्वीकार करो। ठाकुर जी तुरंत ही अपने 52 स्वरूप में आ गए। विंध्यावली का ऐसा सर्वतोभावी समर्पण देख के भगवान प्रसन्न हो गए। आप याद करो, राम कथा की एक कथा है, जब भगवान समुद्र को बांध रहे हैं, सेतु बना रहे हैं, उसी समय बंदर पत्थर ले जा रहे हैं। एक नन्हा सा जीव जिसका नाम गिलहरी है, उसके मन में विचार आया कि हम भगवान की सेवा करें। तो क्या करती है, समुद्र में जाती है, अपने शरीर को गीला करती है और वहीं रेत में लौट के आती है, अपने शरीर में थोड़ी सी रेता लपेट के जहां पत्थरों में जगह होती है वहां वो रेता हिला देती है। इस लीला को बंदरों ने देखा तो बंदरों ने हनुमान जी से शिकायत कर दी। हनुमान जी, ये गिलहरी बीच में निकलती है बार बार, हम सब बंदर सेवा कर रहे हैं भगवान की, यदि अगर कोई पत्थर इसके ऊपर गिर गया या किसी बंदर के नीचे पैर के नीचे आ गई तो ये मर जाएगी, इसलिए इसे समझाओ। तो हनुमान जी महाराज ने उसको बुलाया, बोले इधर आओ। गिलहरी आ गई। बोली बताइए क्या बात है? बोली बात यह है, हम चाहती हैं कि तुम, हनुमान जी ने कहा यहाँ से सेवा से हटो। गिलहरी बोली मैं तो सेवा करूंगी, तुम भगवान की सेवा कर रहे हो तो मेरे को क्यों रोक रहे हो? बोले हम इसलिए रोक रहे हैं कि हमारे साथी पत्थर लेके जाते हैं, कोई पत्थर तुम्हारे ऊपर गिर जाए या कोई बंदर का चरण तुम्हारे ऊपर रख जाएगा तो तुम्हारी सीताराम हो जाएगी, इसलिए हट जाओ यहाँ से। गिलहरी नहीं हटी। नहीं हटी तो हनुमान जी महाराज ने अपना चरण जोर से पृथ्वी पे पटका। जैसे ही पटका सो महाराज एक तूफान सा आया, वो गिलहरी उड़ी सो समुद्र में गिरी जाके, वो समुद्र से निकल के वो भगवान के पास पहुंच गए। वो ठाकुर जी से शिकायत कर दी, प्रभु आपकी सेना में बहुत बड़ा बंदर है। राम जी बोले हाँ, तो बोले उस बंदर ने अपने चरण से हमको पीटा है। लक्ष्मण जी बोले महाराज एकदम झूठी बोल रही। क्यों? बोले हनुमान जी महाराज ही सबसे बड़े हैं, और हनुमान जी महाराज अपने चरण से या गिलहरी को अगर पीट देंगे तो आपको तो पता नहीं चले वो कहाँ गई। लेकिन क्या बात है भगवान का स्वभाव। भगवान बोले गिलहरी बताओ कौन सा बंदर है, तो उसने इशारा कर दिया। हनुमान जी महाराज को बुलवाया गया। हनुमान जी से राम जी ने पूछा क्यों ये गिलहरी तुम्हारी शिकायत कर रही है, तुमने अपने पैर से पीटा है? हाथ जोड़ लिए हनुमान जी ने, प्रभु ये अपराध हम नहीं कर सकते, ये सेवा तो कर रही थी लेकिन हमारे साथी सब बेचारे आपस में विचार कर रहे थे कि इसके ऊपर कोई पत्थर गिर गया, किसी का चरण पड़ गया तो फिर इसको ही नुकसान है, इस भाव से हमने इसको मना किया। तो गिलहरी लाल लाल आंख करके हनुमान जी को देखे जैसे खा रही हो। राम जी बोले अच्छा गिलहरी ये बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम क्या चाहते हो? इस बंदर ने तुम्हें पैर से पीटा? बोले हाँ प्रभु। तुम बताओ जैसा तुम कह दोगी वही सजा हम देंगे। गिलहरी बोली प्रभु हम चाहते हैं कि इस बंदर ने अपना चरण हमारे ऊपर रखा है,
आप अपना चरण इसके ऊपर रखिए। हनुमान जी महाराज उस गिलहरी के चरणों में गिर गए। गिलहरी तुम धन्य हो, क्यों? तुमने हमको दंड नहीं दिलवाया, तुमने हमें वो आशीर्वाद दिया जो हमने कभी नहीं सोचा था कि उन प्यारे परमात्मा का श्री चरण हमारे मत्थे पर रखा जाएगा। आज विंध्यावली भगवान से कहती है, प्रभु अपना चरण बलि के सर पे रखो, इसके बाद दक्षिणा में मुझे स्वीकार करो। अबाक रह गए भगवान, मौन हो गए, तुरंत ही छोटे से स्वरूप में आ गए। बलि से कहा, महाराज बलि, हम चाहते हैं जो देवपद की प्राप्ति के लिए आप यज्ञ कर रहे हो ये मत करिए। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए तुम हमसे कुछ मांग लो। बलि ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। विंध्यावली से कहा, विंध्यावली तुम हमसे मांग लो। विंध्यावली तो मुस्कुरा पड़ी, बड़ा सुंदर निवेदन किया। बोले महाराज हमारे यहाँ एक पक्षी है जिसका नाम हाड़िल है। उस पक्षी ने जिस दिन से पृथ्वी को छोड़ा है वो पृथ्वी पे नहीं आता आज भी। यदि अगर आता है तो अपने पैरों में कोई लकड़ी लेके आता है। विंध्यावली कहती है, महाराज ऐसा संभव नहीं है। हाड़िल त्याग दये धरते तब ते वह लौट के आवत नाही। लौट के गंग पछाओ बहे पर मंगतन ते हम वागत नाही। विंध्यावली तो बोली, पता है प्रभु, थोड़ी देर पहले आप हमारे दरवाजे के भिखारी बने थे, वो हम आपसे भीख मांगे, संभव नहीं। ठाकुर जी बोले, अब तो भैया यहाँ से तो निपट को बहुत मुश्किल की बात। बलि से कहा, बलि सुतल लोक में सर्पों की राजधानी है जहां मैंने 52 दरवाजे का दिव्य महल बनवा रखा है। हम चाहते हैं तुम देवपद की प्राप्ति छोड़ दो, आने वाले समय में जो इंद्र होगा वो तुम सुनिश्चित हो, लेकिन अभी तुम सुतल लोक चलो जो सर्पों की राजधानी है। बलि ने कहा, प्रभु चलेंगे तो, लेकिन शर्त है। क्या? बोले उस 52 दरवाजे के महल से हम जिस दरवाजे से निकलें उस दरवाजे पे आपका दर्शन। भगवान ने कहा ठीक है। आज बलि 52 दरवाजे के उस महल में प्रवेश कर गए। भगवान ठाकुर वहां पहरेदार बने खड़े। देखो एक चीज और बता, भगवान को जिसने भगवान माना उसने सेवा नहीं कर पाया। फिर भगवान से तो कोई संबंध बना, मित्र का, पति का, पत्नी का, भाई का, आपके जीवन में जो संबंध खाली हो वो भगवान को स्थापित कर दो, तो ठाकुर जी आपके सदैव रहेंगे। हम तो कहते हैं जिनने नहीं बांधा हो संबंध वो आज यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से इस कथा पंडाल में प्यारे परमात्मा से मन से एक एक संबंध बांधा। संत निवेदन करते हैं जिन्होंने ना बांधा हो वो आज संबंध बांधे और अपने अपने अंतःकरण में प्यारे परमात्मा को बुलाए। वो मैंने बांध लिया, वो मैंने बांध लिया। हम तो कहते हैं हमने बांधा है, क्या? वो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। आओ आओ हरि, सभी लोग प्यार से बुलाएं। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम बालक अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना।
मेरा मन पापी तू पावन कर दे, तेरा मेरा संग बने ऐसा तू कर दे, तेरा मेरा संग बने ऐसा तू कर दे। तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर, ओ तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, ओ आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। जय हो। मेरा मन पापी तू पाप कर न छोड़ दे, मेरा मन पापी तू पाप कर न छोड़ दे, मेरा मन पापी तू पाप कर न छोड़ दे, मेरा मन पापी तू पाप कर न छोड़ दे। दुनिया के रिश्ते नाते सारे तू तोड़ दे, दुनिया के रिश्ते नाते सारे तू तोड़ दे, दुनिया के रिश्ते नाते सारे तू तोड़ दे, दुनिया के रिश्ते नाते सारे तू तोड़ दे। यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम बालक अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे बोलो अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान उस बावन दरवाजे के महल में पहुंच गए, बहुत दिन बीत गए ठाकुर जी को पहरेदारी करते करते, भैया आपको जल्दी करो। एक दिन भगवान की कृपा से नारद जी महाराज विनोद करते हुए वैकुंठ की तरफ निकले। भगवती श्री लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा, नारद जी ठाकुर जी के बगैर वैकुंठ सुना है, कृपा करके बताओ कहाँ है, कुछ पते नहीं चलता है। जैसे ही भगवान ने नारद जी से पूछा तो नारद जी ने कहा, मैया अब तो वो व्यवस्थित है। कैसे व्यवस्थित? एक ब्रजवासी रसिक संत बड़ा सुंदर भाव करते हैं। नारद जी ने कहा, देवी उनकी तो नौकरी लग गई। नौकरी लग गई? बोले हाँ। कहाँ? बोले बलि के यहाँ। कौन सा विभाग मिला? बोले BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बोले हाँ। पोस्ट कौन सी है? सूबेदार है क्या? बोले नहीं। कर्नल है? बोले नहीं। SO है? बोले नहीं। बोले बड़ी बड़ी पोस्टें सब समाप्त हो गई। फिर बोले एक और छोटी पोस्ट है, क्या करते हैं? बोले चौकीदार है। बोले राम राम राम, अब मरे। चौकीदार? बोले हाँ। कैसे प्राप्त होंगे? नारद जी ने कहा, सुनो, एक त्योहार आ रहा है जो श्रावण की पूर्णमासी को मनाया जाता है, जिसका नाम रक्षाबंधन है। हमारे यहाँ दो त्योहार है, एक त्योहार बहनों का है, एक त्योहार भाइयों का है। जो श्रावण की पूर्णमासी में त्योहार मनाया जाता है, जिसका नाम रक्षाबंधन है, ये बहनों का त्योहार है। इस दिन बहनों को चल के भाई के पास जाना चाहिए।
और जो भैया दूज का त्यौहार है उस दिन भाई को चल के अपनी बहन के पास जाना चाहिए अपना टीका करवाने के लिए। नारद जी महाराज के उपदेशानुसार बता दिया कि सुनो, बलि के कोई बहन नहीं है और आपके कोई भाई नहीं है, आप महाराज बलि को अपना भाई बनाएं। नारद जी ने जैसे ही उपदेश दिया, भगवती लक्ष्मी तुरंत ही एक सुंदर सी थाली तैयार करके महाराज बलि के यहाँ पहुंच गई। सुतल लोक में महाराज बैठे थे, प्रणाम किया, नमस्कार हुआ, परिचय हुआ तो सीधा सीधा परिचय दे दिया, भैया हम तुम्हारी बहन लगते हैं। महाराज बलि ने कहा बहुत बड़ा वंश है, होंगी कोई मामा फूफा बुआ की, चलो। तुरंत ही विंध्यावली को बुलाया, कहा सुनो ये रास्ते में हमारी बहन लगती है, तुम्हारी ननद है, इसलिए इनकी देखरेख करो। भगवती लक्ष्मी महल के चारों ओर ढूंढती हैं, किसको, बोले जिनके लिए हम यहाँ आई हैं वही दिख जाए। ठाकुर जी दरवाजे पे एक डंडा लेके खड़े, लक्ष्मी ने देखा, बोले राम राम। बामन भगवान ने कहा तुमको क्या आवश्यकता थी यहाँ, हम तो खुद ही दरवाजे पे सिपाही बने खड़े हैं, पता नहीं तुम रोटी और बनाओगी। लक्ष्मी ने कहा प्रभु हम आपके बगैर नहीं रह सकते, आपको ही लेने के लिए तो हम आई हैं। जैसे ही हुआ श्रावण की पूर्णमासी आई, महाराज जाकर के भगवती लक्ष्मी ने महाराज बलि के दाएं हाथ में सुंदर एक रक्षा सूत्र बांधा। तब से आज तक हमारे यहाँ जो कर्मकांडी मंत्र बोलते हैं, इन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, महाराज बलि की ही आन रखाते उस कलावा में कि हे प्रभु जैसे तुमने अपने भक्त बलि के ऊपर कृपा की, ऐसे हमारे ऊपर कृपा करना। वो ज्यों रक्षा सूत्र बांधा तो भगवान ने कहा देवी बहन कुछ मांग लो। लक्ष्मी ने सर नीचा कर लिया, अब रुपया पैसा मांगना हो तो मांग लेना, यहाँ तो मांगना कुछ और ही है। जैसे ही ठाकुर जी ने पुनः निवेदन किया, लक्ष्मी ने कहा प्रभु यदि अगर कुछ देना चाहते हो भैया तो आपके दरवाजे पे जो सिपाही खड़े हैं ये हमें दे दो। भगवान जैसे ही विंध्यावली सामने खड़ी थी, लक्ष्मी की बात को सुना, प्रसन्न हो गए बलि, ये तो लक्ष्मी है, तो ठाकुर जी को लेने आई। भगवान को बुलाया और बुला करके सुंदर कन्यादान किया और कन्यादान करके भगवान से कहा प्रभु अपराध जो हुए हो क्षमा करना, आप इस दास के दरवाजे पर सिपाही बने, पता नहीं ये संसार क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, क्या प्रभु कभी दोबारा दर्शन होंगे आपके? बोले हाँ। भगवान ने कहा बलि चिंता मत करो, हम तुम दोनों की भक्ति से तृप्त हुए, इसलिए संसार के कार्य हम 8 महीने संभालेंगे, लेकिन 4 महीने जैसे ही आषाढ़ कृष्ण एकादशी आएगी हम आपके यहाँ आ जाएंगे और कार्तिक शुक्ल एकादशी तक बलि के यहाँ भगवान 4 महीने रहते हैं। जो हम लोग कहते हैं देवता सो रहे हैं, देवता नहीं सोते हैं, ठाकुर जी बलि के यहाँ आनंद से चकाचक रहते हैं। भगवान बलि के आशीर्वाद देकर के लौट करके दिव्य अपने धाम आए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्याम चरणों में दे दो ठिकाना, श्याम चरणों में दे दो ठिकाना, मुझे ना कुछ और चाहिए सांवरे, मुझे ना कुछ और चाहिए। श्याम चरणों में ओ श्याम चरणों में ओ श्याम चरणों में दे दो ठिकाना, मुझे ना कुछ और चाहिए सांवरे, मुझे ना कुछ और चाहिए।
छलिया छैल छबीला है, तू नटखट रंग रंगीला है, तेरी सांवरिया सूरत प्यारी, तुझ पे जाऊं मैं बलिहारी, तुझ पे जाऊं मैं बलिहारी, तुझ पे जाऊं मैं बलिहारी। जग कहे मुझे, जग कहे मुझे तेरा दीवाना, जग कहे मुझे तेरा दीवाना, मुझे ना कुछ और चाहिए सांवरे, मुझे ना कुछ और चाहिए। जिसको तू दर पे बुलाए हे सांवरिया, जिसको जो दर पे बुलाए हे सांवरिया, दर से ना खाली लौटाए हे सांवरिया, दर से ना खाली लौटाए हे सांवरिया। दौलत शोहरत बंगला गाड़ी, दौलत शोहरत बंगला गाड़ी, बांट दो सबको महल अटारी, बांट दो सबको महल अटारी। और हे प्यारे, मुझे भक्ति का, मुझे भक्ति का, मुझे भक्ति का दे दो खजाना, मुझे ना कुछ और चाहिए सांवरे, मुझे ना कुछ और चाहिए। जग कहे मुझे तेरा दीवाना, मुझे ना कुछ और चाहिए सांवरे, मुझे ना कुछ और चाहिए। जय हो। दुनिया में जिनके दिल लगाया हो सांवरिया, दुनिया में जिनसे दिल लगाया है हो सांवरिया, दुनिया में जिनसे दिल लगाया हो सांवरिया, दुनिया में जिनसे दिल लगाया हो सांवरिया, धोखा उसी से मैं खाया हो सांवरिया, धोखा उसी से मैं खाया हो सांवरिया। देख लिए दुनिया के रिश्ते, देखी दुनियादारी, देख लिए दुनिया के सब सुख और देखे महल अटारी, पर पेट भर गया है इन सब से, थोड़ी रिश्तेदारी, पर आया तेरे सामने ओ मेरे बांके कुंज बिहारी, ओ मेरे बांके कुंज बिहारी, अरे बांके कुंज बिहारी। इसलिए हे प्यारे हो अपनी सेवा में, अपनी सेवा में, हो अपनी सेवा में हमको लगाना। देखो भगवान का जब भजन हुआ करे तो ऐसे चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, दोनों हाथ उठा करके ताली की सेवा करते गाएंगे। हो अपनी सेवा में, हो अपनी सेवा में हमको लगाना, मुझे ना कुछ और चाहिए, अपनी सेवा में मुझको लगा। सभी गाइए, मुझे ना कुछ और चाहिए। तू छलिया छैल छबीला है, तो नटखट रंग रंगीला है, तेरी सांवरिया सूरत प्यारी, तुझ पे जाऊं मैं बलिहारी, तुझ पे जाऊं मैं बलिहारी, तुझ पे जाऊं मैं बलिहारी। जग कहे मुझे, ओ जग कहे मुझे, जग कहे मुझे तेरा दीवाना, मुझे ना कुछ और चाहिए। जग कहे मुझे तेरा दीवाना, मुझे ना कुछ और चाहिए, मुझे ना कुछ और चाहिए, मुझे ना कुछ और
यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। आचार्य परमहंस पूज्य श्री शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित जी महाराज से कहते हैं, परीक्षित अब बताओ आपको क्या सुनना है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप हमें उन प्यारे परमात्मा की कथा सुनाओ जिन्होंने मेरे माँ के गर्भ में आके मेरी रक्षा की। जुगोति कुक्षोति गत आत्मचक्रे। प्रश्न हुआ कन्हैया की कथा का, लेकिन शुकाचार्य जी कहते हैं, राजेंद्र परीक्षित पहले तुम्हें भगवान श्री राम की कथा सुननी है। यद्यपि अंतर दोनों में कुछ विशेष नहीं है, दोनों एक हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। कितना अंतर है? बोले इनके नयन गंभीर हैं, उनकी चपलो विशेष। राम जी जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है। आपको श्री राम कथा सुननी होगी। क्यों? कन्हैया के चरित्र बड़े चीकने हैं, कोई भी फिसल सकता है उनके चरित्रों को सुन के, इसलिए पहले आप राम कथा सुनो। श्रीमद् भागवत महापुराण में नवम स्कंद में 24 अध्याय में विशद राम कथा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सूर्यताम मानवो वंश प्राचुर्येण परमं तपः नाशक्तैस्तर्तुं वक्तुं वर्षशतैरपि। महाराज, सूर्यवंश की कथा कोई भी व्यक्ति 100 वर्षों तक कहे तब भी असंभव है कि पूरी हो जाए। वक्तुम वर्षशतैरपि, इसके बाद भी बोले ना सकता है, मेरी शक्ति नहीं है। फिर हम लोग इस 8 दिन की कथा में, वो भी 2 घंटे में रामचरितमानस संभव नहीं है, लेकिन फिर भी यह वंश 3 वंशों में परिवर्तित हुआ। सबसे पहले सूर्यवंश, सूर्यवंश के बाद इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश के बाद रघुवंश, रघुवंश में महाराज बड़े दिव्य राजा। इसी वंश में महाराज अज, वज के दशरथ। इस ब्रह्मांड में महाराज ऐसा कोई राजा नहीं है जो वेदों में विदित हो, लेकिन महाराज दशरथ जी वेदों में विदित है। और अयोध्यापुरी का वर्णन क्या कहना महाराज। अयोध्या जी में 7 सिद्ध 8 चक्र हैं। 8 चक्र बोलो तो 8 सिद्ध क्षेत्र हैं। कभी अयोध्या जाना आप लोग तो इन 8 जगहों के दर्शन जरूर करना। सबसे पहले तो आप श्री राम जन्मभूमि, और जब आप जन्मभूमि पे जाओगे तो इस दास का मंदिर पड़ता है, वहीं प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर सेवा ट्रस्ट। राम जन्मभूमि का जो बैरियर लगा है वो हमारे चबूतरे पे लगा है, बीएसएफ की जो चौकी बनी है। पहला जो चक्र है, जो सिद्ध क्षेत्र है, वो राम जन्मभूमि। दूसरा श्री हनुमानगढ़ी सरकार। तीसरा नागेश्वरनाथ राम की पौड़ी। चौथा जो सिद्ध स्थल है वो है शरयू जी की मध्यधारा रामघाट, कार सेवकपुरम से सीधे चले जाओगे आप। चौथी जगह, 5वीं जगह शिवाम देवकाली, जिनको अयोध्या वासी छोटी देवकाली बोलते हैं, परिक्रमा मार्ग में पंचकोशी। 6वां दिव्य स्थल लक्ष्मण घाट, गोला घाट पे जब आप जाओगे, झुनकी घाट से आगे लक्ष्मण घाट मिलेगा। 7वां ब्रह्मकुंड, ये स्टेशन के ठीक पीछे पड़ता है। और 8वां, जहाँ तीनों लोकों के स्वामी विराजमान है। बोलो कनक भवन बिहारी बिहारणी जो महाराज की जय। ऐसी दिव्य अयोध्या। जो व्यक्ति इन 8 जगहों के दर्शन करता है तो उस व्यक्ति को 1 वर्ष तक विपत्ति नहीं आती है, ऐसा शास्त्र की मान्यता है। हम निवेदन कर रहे थे, ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो वेदों में विदित हो, लेकिन दशरथ जी है। आप कहें महाराज कहाँ हैं, तो देखें मानस को।
अवधपुरे रघुकुल मनिराऊ। अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ। वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। महाराज वेदों में विदित महाराज दशरथ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। अच्छा, वेद के कितने कांड होते हैं? माता जी आप लोग जो सामान लेके आ रही हैं, अगर लेके अपनी अपनी जगह बैठ जाओ तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो जब कथा की आरती हो तो बाद में चढ़ा दी, क्यों नहीं तो सीधो यज्ञशाला के भंडारे में दे आइए। बोलो एक नारायण भगवान की जय। आप लोग बार बार चढ़ाती हो, हमारी गाड़ी बार बार पटरी से नीचे उतर जाती है। हाँ, हम तो बहुत विचित्र कथा व्यास है, मंच के पास आने ही नहीं देते किसी। लेकिन आचार्य जी की व्यवस्था पर अगर मान लो मना कर दें तो वो यही कहने लगे कि पंडित जी हमारे यहाँ प्रथा है, लेकिन हमें ये प्रथा पसंद नहीं है। आप लोग वहाँ एक तखत रखवाओ, जो भी जिसको चढ़ाना है वहाँ चढ़वाओ। बोलिए कि नारायण भगवान की। महाराज वेद के 3 कांड होते हैं। वेद त्रिकांडात्मक है। महाराज दशरथ के जीवन में भी 3 ही कांड हैं। कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा। ज्ञान कांडस्य कौशल्या, क्रिया कांडस्य कैकेयी, सौमित्रा च उपासना। और बोले साक्षात वेदो नृपः। महाराज दशरथ साक्षात वेद है। वेद के 3 कांड होते हैं, 4 फल होते हैं। दशरथ जी के यहाँ भी 4 ही फल है। यद्यपि कथा आती है कि महाराज दशरथ को ग्लानि हुई। ग्लानि का भाव क्या है? दशरथ जी महाराज इंद्रासन में जाते हैं बैठने के लिए, आधे इंद्रासन पे दशरथ जी का अधिकार है। एक बार महाराज दशरथ इंद्र की सभा से लौटे, कोई वस्तु भूल आए तो दोबारा चल दिए। वहां जाके देखा तो सिंहासन धुला जा रहा है। दशरथ जी ने पूछा, भाई ये सिंहासन क्यों धुल रहे हो? सेवक बोला, महाराज यहाँ कोई पृथ्वी से दशरथ जी महाराज आते हैं, जो सम्राट। इस सिंहासन धुलने का कारण बोले उनको कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं, इसलिए धुला जाता है। दशरथ जी को बुलाना, राम राम। यद्यपि महाराज दशरथ को एक कन्या हुई थी जिनका नाम शांता है। महाराज दशरथ के मित्र रोमपाद जी उस कन्या को लेके गए और वो कन्या श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई है। फिर ग्लानि का भाव। अयोध्या के छोटे छोटे बालक अपने पिताजी से बात कर रहे हैं, पिताजी आपके शासन काल में ऐसे मंगलमय राजा हुए जिन्होंने अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह किया, लेकिन हमारे समय में अयोध्या का सम्राट कौन होगा, कैसा होगा? उन बालकों की ऐसी बात को दशरथ जी ने सुना तो ग्लानि हुई। ग्लानि हुई तो कहीं दूर नहीं गए, ना किसी झाड़ने फूकने वाले के पास। इन तीनों वंशों की व्यवस्था है, किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या होती है तो एकमात्र ठिकाना सदगुरुदेव। कहाँ चल दिए? बोले गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला। चरण लागे कर बिनाए विशाला। चरण लागे कर विनय विशाला। एक बार भूपत मन माही। एक बार भूपति मन भई गलाने मोरे सुतनाई। भयो गलानी मोरे सुतना।
दशरथ जी महाराज को ग्लानि हुई, गुरुदेव के यहाँ पहुंच गए। गुरुदेव को प्रणाम करके बोले, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाइए। एक बहुत अच्छी बात। दुख तो सबको पता है, दशरथ जी को संतान नहीं है, लेकिन सुख किस बात का है? एक महात्मा कहते हैं, जब भी कोई व्यक्ति आपसे कोई बात पूछे तो सीधा सीधा दुख मत सुनाओ, पहले अपना सुख सुनाओ। तो सुख के बाद दुख सुनाओगे तो जल्दी से निराकरण निकल आएगा। दशरथ जी सुख सुना रहे हैं। वो सुख किस बात का है? बोले, संत मिलन सम सुख जगना है। जिस दिन हमें संत मिल जाएं, ये बहुत बड़ा सुख है। और जैसे ही पूरी बात सुनाई तो गुरुदेव ने कह दिया, राजेंद्र धरो धीर, हुई हैं सुखचारी। कैसे? खाने पीने सोने वाले। एक महात्मा कहते हैं, दो माताएं ट्रेन में यात्रा कर रही थी, अयोध्या जा रही थी। माताओं की विशेषता होती है, जब ये इकट्ठी बैठती हैं तो आपस में बिल्कुल नहीं बोलती हैं। संसार की सबसे बड़ी गप है, चार औरतें इकट्ठी बैठी हो, कह दो मौन बैठी थी, सबसे बड़ी गप। पुरुष 10 बैठ जाए, एक दूसरे से राम राम नहीं करेंगे, 500 किलोमीटर की यात्रा हो जाएगी। तो ये 5 किलोमीटर की यात्रा में पूरा बायोडाटा ले। दो माताएं बैठी, बहन कहाँ जा रही हो? बोले अयोध्या। आप? बोले हम भी अयोध्या। किस लिए? जो पहली वाली बहन जी थी उन्होंने कहा, क्या बताएं बहन, ठाकुर जी की कृपा से एक लड़का है और वो अयोध्या में, वहीं फैजाबाद में पोस्टेड है, पुलिस में है, नौकरी करता है। तो उसने कहा, भैया यहीं मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अयोध्या दर्शन करा दूंगा, इसलिए जा रही है। दूसरी वाली तो वो रो पड़ी। बहन रोने का कारण? बोले ठाकुर जी की कृपा से लड़का तो है 4। कहाँ है? बोले 2 है सेंट्रल जेल में, 2 हो गए फरार। ऐसे 4 नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, पूरा त्रिभुवन उनको जानेगा। दुष्टों का संहार करेंगे, भक्तों के ऊपर कृपा करेंगे। गुरुदेव ने तुरंत ही बोले, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। अयोध्या से 12 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ती है जिसका नाम मनोरमा है। मनोरमा भूमि पे वहां यज्ञ हुआ, पुत्र श्रेष्ठी। सुंदर यज्ञ जो हुआ, यज्ञ से अग्निदेव प्रसन्न हुए, प्रसाद लेकर आए। महाराज दशरथ को बुलाया गया, दशरथ जी के हाथ में वो प्रसाद दे दिया। दशरथ जी इसको ले जाओ, लेकर के महाराज जैसे बांटना है आप बांटिए। दशरथ जी महाराज प्रसाद को बांट रहे हैं। कैसे? अर्ध भाग कौशल्या दीना, अर्ध भाग्य कौशल्या दीना, अर्ध भाग कौशल्या दीना, अर्ध भाग्य कौशल्या दीना, ओ वह भाग्य कर देना, ओ वह भाग्य आधे कर लीना। आधा कौशल्या को दे दिया, वो आधे के 2 भाग किए, एक सुमित्रा को एक कैकेयी को दे दिया। कथा आती है कि मैया सुमित्रा के हाथ से एक पक्षी ये प्रसाद लेके उड़ गया। कहाँ? बोले किष्किंधा में। और किष्किंधा पे वहां अंजनी मैया भगवान शंकर का ध्यान किए बैठे थे। वो पक्षी अपने बच्चों से कुछ बात करने लगा तो वो प्रसाद मुख से छूटा, वो अंजनी के हाथों में गिरा। अंजनी मैया ने भगवान शंकर का प्रसाद समझ के उसको पा लिया। तो उस प्रसाद से हनुमान जी महाराज का जन्म है, जो कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को हुआ है। इस हिसाब से तो हनुमान जी भी राम जी के भाई हुए। इधर सुमित्रा उदास हो गई। कौशल्या ने कहा, बहन चिंता मत कर लो, अपने प्रसाद का आधा भाग दे दिया। कैकेयी ने देखा तो कैकेयी बोली, बहन क्यों परेशान होती हो, मेरे पास भी है। तो उसने भी अपने प्रसाद का आधा भाग दे दिया।
अब तो दो भाग हो गए सुमित्रा के पास। उन दोनों को पाया तो सुमित्रा ने एक संकल्प किया, बहन इन प्रसाद से जो संतान होगी हम अपने पास नहीं रखेंगे। वो देखें आप, दो संतानें हुई, एक कौशल्या के बेटे के साथ लगा दी, एक कैकेयी के बेटे के साथ, अपने पास कुछ नहीं रखा। अब तो महाराज वह मंगलमय समय, अयोध्या में महाराज बड़े बड़े देवता आकाश से उतरने लगे और उतर करके भगवान के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। संत कमलात्मा, विमलात्मा, विराट राजीव, मुनीन्द्र, शैलेंद्र, तीर्थ अयोध्या पहुंच रहे हैं। समय क्या कौन सा आ गया? जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरे अरु अचर हर्ष जुत श्री राम जन्म सुख मोल। आज पूरी अयोध्या दुल्हन के तरीके से सजी है। अब तक अयोध्या जी में जितने बालकों ने जन्म लिया, किसी भी बालक का जन्मोत्सव नहीं मनाया जाता। क्यों? राजमहल में कोई बालक नहीं है। महाराज पता नहीं क्या सोचेंगे। अब तो धीरे धीरे महाराज वह मंगलमय चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नौमी तिथि, गोस्वामी जी कहते हैं नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अविजित हरिप्रीता। दोपहर के ठीक 12 बजे भगवान चतुर्भुजी रूप में मैया कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। माँ, हम आपके सामने खड़े हैं, बताओ क्या करें? मैया कौशल्या ने जैसे ही भगवान को देखा, बोले ऐसे आपको देख के हम क्या करें? आपने कहा था पुत्र बन के आओ तो हम आ गए। कौशल्या बोली ऐसे ही पुत्र बन के आया जाता है जैसे आप आ गए। क्या करें? बोले छोटे हो जाओ। अब तो ठाकुर जी ने जैसे मैया ने कहा छोटे बन गए। मैया बोली अच्छा। भगवान बोले मैया आप ठीक है? कौशल्या मैया बोली तनिक शर्म करो, आपको देख के कोई कहेगा कि ये बालक है, सब कहेंगे बाप पैदा हुआ। फिर पहले तो बोली अपना ये रूप तजिए, तजा हो तात है रूपा। ये जो 4 भुजा लगा के आ गए, अयोध्या में 4 भुजाओं की आवश्यकता नहीं है, इस स्वरूप को हटाइए और इतने छोटे बनिए। अयोध्या की राजमहल की दीवारें जो है एक छोटे से बालक की रोहने की आवाज के लिए तरस रही हैं। कौशल्या जी निवेदन करती हैं, प्रभु सुघरे बनो ललना, सुघरे बनो ललना, सुघरे बनो ललना, झूलो प्रभु पलना। सुघरे बनो ललना, झूलो मोरे पलना। सुघरे बनो ललना, झूलो प्रभु पलना। सुघरे बनो ललना, झूलो प्रभु पलना। कौशल्या जी निवेदन करती है, हमें पता है कि आप सृष्टि चलाते हो, लेकिन अयोध्या में सृष्टि नहीं चलानी है। हम जानते तुम सृष्टि चलावत, हम जानते तुम सृष्टि चलावत। हम जानते तुम सृष्टि चलावत, हम जानते तुम सृष्टि चलावत। लेकिन आप ब्रह्मांड में भले ही सृष्टि चलाते हो, अयोध्या में सृष्टि नहीं चलनी है। अयोध्या में क्या करना पड़ेगा? अयोध्या जी में तो आपको मेरी उंगली पकड़ के चलना होगा, इसलिए पड़ेगा यहाँ चलना। क्या करना होगा? पड़ेगा यहाँ चलना, झूलो प्रभु पलना। सुघरे बनो ललना, झूलो मोरे पलना। सुघरे बनो ललना,
बोलो प्रभु पलना तो घर बनो ललना।